अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम कैंसर पेशेंट्स की तो बहुत बात कर चुके हैं। आज हमने कैंसर पेशेंट्स की फैमिली की बात करनी है, जो केयर गिवर्स होते हैं, जो कि पेशेंट्स की केयर कर रहे होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। उनको क्या करना चाहिए? सो जब भी किसी को फैमिली में कैंसर डायग्नोज होता है तो नो डाउट स्ट्रेस पूरी फैमिली पे होता है और पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। और सिर्फ पेशेंट की फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ अफेक्ट नहीं हो रही होती, बल्कि पूरी फैमिली की अफेक्ट हो रही होती है, जिसमें उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी आती है और मेंटल हेल्थ भी आती है। और हमारा क्योंकि सारा फोकस पेशेंट पे होता है तो हम उन्हीं पे फोकस कर रहे होते हैं, हम फैमिली पे फोकस नहीं कर रहे होते। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोज हुआ है तो आपने पेशेंट की केयर तो करनी है, लेकिन आपने अपनी केयर भी करनी है। सो मैं आपको काउंटलेस नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बता सकती हूँ जिनकी फैमिली में कैंसर डायग्नोज हुआ और मैं उनको ट्रीट कर रही हूँ सालों से, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और पेशेंट्स मेरे ठीक हैं। लेकिन आई हैव सीन their close family members dying of heart disease, dying of stroke, dying of sudden cardiac arrest. So ऐसे मल्टीपल मेडिकल कंडीशंस में देख रही हूँ जो कि कैंसर पेशेंट्स की फैमिली में नज़र आ रही हैं। आई नो कि ये चीज़ें ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है कि ये उससे रिलेटेड भी हों, लेकिन वी हैव टू रियली फोकस ऑन द स्ट्रेस एंड फिज़िकल हेल्थ ऑफ द केयर गिवर्स एज वेल। सो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि या तो केयर गिवर्स जो हैं और या तो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज़ ऑल द फोकस इज़ ऑन वन पेशेंट कि वो ठीक रहना चाहिए, और द रेस्ट ऑफ द फैमिली इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। सो रिसेंटली मैंने देखा एक पेशेंट मेरे पास आती हैं जिनके हस्बैंड की सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई। फिर मैंने देखा एक पेशेंट आती हैं जिनके बेटे की डेथ हुई, हु वाज वेरी यंग। एक और पेशेंट मेरे पास आती है जिनकी बेटी की डेथ हुई, शी वाज इन हर 30s। तो these incidences, they were really unpredictable, और बहुत सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ्स थी। सो ऑब्वियसली इतने बड़े लॉस जब होंगे आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स, somebody is coming with her husband on every visit and then suddenly I see कि husband is not there anymore. उसके बाद the mother is coming with the daughter on every visit and suddenly I see that the daughter is not there anymore. The patients are fine, but their family members, they have so much stress and so much to do for the patient that they are ignoring their own physical health. So I want to give this message that it is very important कि जो caregivers हैं, they have to focus on their own health as well. There is no doubt about it कि अगर आपकी फैमिली में किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, और उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए कुछ पेशेंट्स तो खुद कोप कर लेते हैं, कुछ पेशेंट्स की फैमिली तो कुछ लोग खुद कोप कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी खुद कोप नहीं कर सकते। तो दे मे ऑल्सो नीड सपोर्ट, जिसमें काउंसलिंग भी आती है, जिसमें समटाइम्स दे नीड अ साइकियाट्रिक सपोर्ट एज वेल। समटाइम्स उनकी न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग इनफ टाइम टू देयर ओन हेल्थ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी फैमिली है और केयर गिवर्स हैं, दे शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ। अगर उनको स्ट्रेस ज़्यादा है और उनको मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट हो रही है, तो दे नीड टू स्पीक टू अ साइकोलॉजिस्ट। अगर साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी कि वो फील करेगा रिक्वायरमेंट टू सेंड टू अ साइकाइट्रिस्ट, तो वो भी कराया जा सकता है, उसमें भी देयर इज़ नो हार्म इन दैट। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशंस हैं, जिस तरह इफ़ दे आर हाइपरटेंसिव, दे आर डायबिटिक, इफ़ दे आर
if they have heart disease. तो ये सारी चीज़ें because of the stress obviously they can be uncontrolled. So you have to focus on your medical conditions as well, and you have to take proper medicines so that all your medical conditions they are under control. So I feel कि जो हमारे केयर गिवर्स होते हैं और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं. So I know that they need to support a patient, लेकिन their health is also important. So और जो patients they go through the loss of this trauma of losing this loss or trauma of losing these close relatives, they have a really horrible lifespan afterwards. So request for all the cancer patients, family and caregivers that do care of your own health. Your health is also important. उसमें आपको अपनी mental health को भी तवज्जो देनी है. If you are 3 siblings who are taking care of one parent, so you can divide the time. You can arrange in such a way that सारा stress एक बच्चे पे ना हो. इस तरह जो है you should take care of your own medical needs as well, and you need if you have medical conditions तो आपको अपने regular checkups भी कराने हैं. तो don't ignore your own health. So I think this is a very important issue to address in our society. I know that we have a very close knit society जहाँ पर हम एक दूसरे से बहुत closely connected हैं, and once we are caring for one person, sometimes बाकी लोग अपनी health को ignore कर देते हैं, but that may lead to a very huge loss for the family. So be careful. आप अपनी health की भी केयर करें, अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो दें. The rest you need in your life is also important. So this was the message for today. If you have any questions, we can address them. Thank you very much.